दोस्तों कुछ सुनना चाहोगे? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद ये सभी को फायदा पहुंचे। एक गांव था और उस गांव के बाहर एक नदी थी और उस नदी के उस पार एक दूसरा गांव था। लोगों को अक्सर उस नदी को क्रॉस करना होता था, तब वो जाके दूसरे गांव में पहुंचते थे। उसी गांव के बाहर एक बूढ़ा ज़ईफ रहता था, बहुत ही थका हुआ, उम्र दराज बूढ़ा हो चुका था। वो क्या करता था पता है? वो लकड़ियों को इकट्ठा करता था और फिर एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ता था। लोग वहां से गुजरते और यही कहते कि भाई ये बूढ़ा हो गया, सठिया गया, इसकी उम्र हो गई है, कब्र में जाने का वक्त है और ये पता नहीं किस उलझनों में उलझा हुआ है, किस काम में लगा हुआ है, कई महीनों से कई सालों से यही काम कर रहा है। तो लोग उसे पागल कहते। वो लोगों की बातों को सुनता, नजरअंदाज करता और अपने काम में लगा लेता। लकड़ियों को बांधता है, एक चेन बनाता, फिर दूसरी लकड़ी इकट्ठी करता, फिर उसको बांधता, उसकी एक चेन बनाता। ऐसा करते 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 काफी वक्त गुजरने के बाद वो एक कंप्लीट कनेक्टिंग ब्रिज बना देता है। जब वो ब्रिज बनाता है तो फिर इस गांव की तरफ दो खंबे गाड़ता है और उसके अंदर वो ब्रिज को जोड़ने की कोशिश करता है। लोग वहां से गुजरते हैं और कहते हैं कि भाई बूढ़ा भी तो पागल हो गया है, तेरे तो कब्र में जाने का वक्त है, ये ब्रिज को क्या बना के कर रहा है? तूने साल लगा दिए इसके अंदर, अपनी जिंदगी पूरी खर्च कर दी और ये तू काम कर करके अब तेरे तो वक्त आ गया कि किसी भी दिन तू कब्र में चले जाएगा। लोग हंसने लगे फिर से उसकी बेवकूफी के ऊपर। उसने हंसकर खामोशी से, नरमी से एक ही जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं कल नहीं रहूंगा, मुझे पता है, लेकिन ये गांव रहेगा, ये नदी भी वहीं रहेगी और आने वाली नस्ल इस गांव से उस गांव में इस तरह से ही जाते रहेगी। मैंने देखा है कई तूफानों को, कई बारिश के वक्त में लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, किस तरह से वो लोग परेशान हो जाते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा काम करके जाऊं कि लोगों की आने वाली नस्ल दर नस्ल इसका फायदा पहुंचे। तो मैंने ये ब्रिज अपने लिए नहीं बनाया, ये ब्रिज मैंने उन नस्ल के लिए बनाया, आने वाले फ्यूचर के उन बच्चों के लिए बनाया, ताकि उनको कभी तकलीफ नहीं हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिंदगी भर हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वो निकाले और उस हिस्से के अंदर दूसरों की भलाई के लिए ऐसा कुछ काम करके जाए कि आने वाले फ्यूचर में कितनी भी नस्ल रहे, उस आपके उस काम से उसको फायदा हो। वो भलाई आपकी जो है ना हमेशा याद रहेगी और आपको आखिरत के अंदर उसका सवाब पहुंचाएगी, उसका फायदा पहुंचाएगी, आपको कामयाब कर देगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आगे बने रहिए, और भी कई कहानियां हैं और कई चीजें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ।